जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पर यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए यहाँ पर करवाए जाते हैं। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए यहाँ पर 5000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ परचेस करना है, मात्र अभी जो है ऑफर है, तो 100 रुपए की पीडीएफ आप सभी के लिए मिल जाएगी। 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। हिंदी साहित्य में 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी आपके लिए 100 रुपये मिल जाएगी। और हिंदी साहित्य में 215 कवियों के बाद यहाँ पर गद्य साहित्य और पद्य साहित्य की बुक भी आप सभी के लिए उपलब्ध है। जिनके लिए बुक मंगवाना है, हिंदी साहित्य में दोनों बुक अभी आप सभी के लिए उपलब्ध है। मात्र 1300 रुपये में दोनों बुक मिल जाएंगी। तो जिनके लिए परचेस करना है ये बुक आप संपर्क कर लीजिएगा, बुक भी उपलब्ध है। आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर लिखित रचना शांति निकेतन से शिवालिक का संपादन किसने किया है। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर दिया गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, नंदुलारी वाजपेयी, शिव प्रसाद सेन, डॉक्टर नगेंद्र, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर लिखित रचना शांति निकेतन से शिवालिक का संपादन किसने किया है, यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, इसका संपादन किया शिव प्रसाद से है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। शिव प्रसाद से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 61 है। श्यामनारायण पांडे के किस काव्य में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के चरित्र का वर्णन है। वह आप सभी के लिए काव्य बताना है। त्रेता के दो वीर, जौहर, तुमुल, हल्दी घाटी, इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। श्यामनारायण पांडे के किस काव्य में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के चरित्र का वर्णन है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, वह काव्य है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 62वां क्वेश्चन है। 62 में आप सभी के लिए बताने हैं किसने लिखा है कि छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेव वर्मा ही रहस्यवाद के भीतर रही। ये कहा है किन्होंने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, नंदुलारी वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, बताइए। इनमें से आपके लिए बताना है क्या होगा आप सभी का सही आंसर। किसने लिखा है कि छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेव वर्मा ही रहस्यवाद के भीतर रही है। 62 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 63 है। सोहनलाल द्विवेदी की प्रथम काव्य रचना कौन सी है। 63 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइए, विस्पान है, भैरवी है, वासव दत्ता है, कुणाल है। 63 में आप सभी के लिए चयन करना है कि जो सोहनलाल द्विवेदी जी है, सोहनलाल द्विवेदी की प्रथम काव्य रचना कौन सी है। इंदु जी, रामप्रसाद जी, प्रमोद जी, कंचन जी, बताइए। 63वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 63 में आप सभी का सही आंसर भैरवी। सोहनलाल द्विवेदी की प्रथम काव्य रचना कौन सी है, भैरवी। आप सभी का बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नंद यहाँ पर बताने की प्रथम छायावादी आलोचक कौन है। नंद दुलारी वाजपेयी हैं, नामवार से हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, रामविलास शर्मा है, श्रीकांत जी, प्रिंसी जी, बताइएगा प्रथम छायावादी आलोचक। 64वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 64 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा। प्रथम छायावादी आलोचक इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है नंद दुलारी वाजपेयी जी। बी वाला विकल्प नहीं, ये वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। नंद दुलारी वाजपेयी यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का लघु कथा संग्रह बताइएगा कौन सा माना जाता है। इनमें से बताने महके आंगन चहके द्वार, बाजे पायलिया के घुंघरू, आकाश के तारे, धरती के फूल, तपती पगडंडियों पर पदयात्रा। 65वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 65 में आप सभी के लिए चयन करना है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का लघु कथा संग्रह कौन सा माना जाता है। प्रिंसी जी,
दिनेश जी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा वह माना जाता है आकाश के तारे धरती के फूल। ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का लघु कथा संग्रह माना जाता है। सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 66वां क्वेश्चन है, जैनेन्द्र जी का अंतिम उपन्यास कौन सा है? जैनेन्द्र का अंतिम उपन्यास बताइएगा। अनंतर है, दशार्क, व्यतीत, विवर्त। क्वेश्चन नंबर 66 में सही आंसर बताना है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। जैनेन्द्र कुमार जी का अंतिम उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर द शार्क, बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। द शार्क यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 67 है। रामकुमार वर्मा ने कबीर के बारे में किस नाम से आलोचना लिखी है? बताइएगा। सभी के कमेंट यहाँ पर दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में सही आंसर क्या होगा? रामकुमार वर्मा ने कबीर के बारे में किस नाम से आलोचना लिखी है? संत कबीर, कबीर का रहस्यवाद, कबीर ग्रंथावली, कबीर परिचय। तो यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर 67 में सही आंसर होगा। इन्होंने लिखी है रामकुमार वर्मा ने कबीर के बारे में एक आलोचना, कबीर का रहस्यवाद। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कबीर का रहस्यवाद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि वासुदेव शरण अग्रवाल को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? 68 में बताना है। भारत के मौलिक एकता, पद्मावत, संजीवनी व्याख्या, हर्ष चरित, एक सांस्कृतिक अध्ययन, मलिक मोहम्मद जायसी। 68 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। वासुदेव शरण अग्रवाल को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो यहाँ पर सही आंसर है पद्मावत संजीवनी व्याख्या। बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पद्मावत संजीवनी व्याख्या आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, बिखरे मोती कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष बताइएगा। 69वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 1932 ईस्वी, 1934, 1939, 1947। इनमें से बताना। बिखरे मोती एक कहानी संग्रह है ये, और इसका प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 69 में ये वाला विकल्प। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, यानी कि 1932 ईस्वी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 1932 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है, सोना जी, आभा जी, उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 70 दिया, लक्ष्मी नारायण मिश्र का पहला नाटक कौन सा है? अशोक है, अपराजिता है, सन्यासी है, आधी रात। क्वेश्चन नंबर 70 में सही आंसर बताइएगा। लक्ष्मी नारायण मिश्र का पहला नाटक कौन सा माना जाता है? इनमें से चयन करिएगा। 70वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 70 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर अशोक। अशोक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का पहला नाटक माना जाता है अशोक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 71वां क्वेश्चन है, ईलाचंद जोशी की आलोचना बताना है। इन्होंने आलोचना किस नाम से लिखी है? साहित्य सीकर, साहित्य देवता, साहित्य समालोचना, साहित्य सर्जना। क्वेश्चन नंबर 71 में आप सभी का यहाँ पर ईलाचंद जोशी की आलोचना बताइएगा। तो 71 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है साहित्य सर्जना। आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। साहित्य सर्जना यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में दिल्ली की एक मॉडर्न सोसाइटी पर तीखा व्यंग किया गया है? 72वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। आखिरी दाव, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र। सभी लोग सही आंसर चयन करिएगा और वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी लोग इस क्लास से जल्दी से जुड़ जाएं। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, भगवती चरण वर्मा की किस उपन्यास में दिल्ली की एक मॉडर्न सोसाइटी पर तीखा व्यंग किया गया है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अपने खिलौने।
विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 73वां क्वेश्चन है। बताना है आप सभी के लिए 73 में तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूं। ये यशपाल की रचना है, लेकिन किस विधा की रचना है ये बताना है। उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध। 73 में सही आंसर बताइएगा। तनु जी, श्रीकांत जी, दिनेश जी, क्या होगा सही आंसर। तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूं किन की रचना है, यशपाल की रचना है। किस विधा की रचना है ये बताना है। ये कहानी विधा की रचना मानी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 474वां क्वेश्चन है। सुमित्रा नंदन पंत का दार्शनिक दृष्टिकोण है द्वैतवादी, सर्वहितवाद, अद्वैतवाद, सर्वात्मवाद, इनमें से बताना है। सुमित्रानंदन पंत का दार्शनिक दृष्टिकोण है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी। आपका यहाँ पर सही आंसर है सर्वहितवाद। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प जो है वह यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 75वां क्वेश्चन है। पांडिवेचन शर्मा उग्र की कहानी उसकी माँ को किस आलोचक ने हिंदी की प्रथम राजनैतिक कहानी माना है। 75 में आप सभी के लिए चयन करना। नंद दुलारी वाजपेयी, नामवार से डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा। 75 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। पांडिवेचन शर्मा उग्र की कहानी उसकी मां को किस आलोचक ने हिंदी की प्रथम राजनैतिक कहानी माना है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है नंद दुलारे वाजपेयी जी जो हैं इन्होंने ही माना है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नंद दुलारे वाजपेयी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, छलना और राय पिथौरा नाटक के रचयिता कौन माने जाते हैं। 76 में बताइएगा। 76 का सही आंसर राधा जी क्या होगा। सेठ गोविंद दास या फिर भगवती प्रसाद वाजपेयी, वियोगी हरि, जैनेन्द्र कुमार। छलना और राय पिथौरा ये नाटक विधा की रचनाएं मानी जाती हैं, लेकिन किन की रचना है ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। सभी लोग जल्दी से एक बार शेयर करते हैं। बहुत ही कम लोग जुड़े हैं आज की क्लास में, ताकि सभी लोग जुड़ जाएं इस क्लास से। छलना और राय पिथौरा नाटक की रचयिता माने जाते हैं कौन। भगवती प्रसाद वाजपेयी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भगवती प्रसाद वाजपेयी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 77 है। 77 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना। रामवृक्ष बेनीपुरी की बिहारी सतसई के संपादन की रचना है। बताइएगा। बिहारी सतसई की सरल व्याख्या, बिहारी सतसई की सुबोध टीका, या फिर बिहारी रत्नाकर, या फिर लाल चंद्रिका। क्वेश्चन नंबर 77 में बताना बिहारी यहाँ पर बताना रामवृक्ष बेनीपुरी की बिहारी सतसई के संपादन की रचना कौन सी है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बिहारी सतसई की सुबोध टीका। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 78 है। उदय शंकर भट्ट ने स्नातक की उपाधि कहाँ से प्राप्त की है। 78 में आपके लिए यहाँ पर बताना है काशी, दिल्ली, लखनऊ, आगरा से। बताइएगा क्या है सही आंसर। उदय शंकर भट्ट ने स्नातक की उपाधि कहाँ से प्राप्त की है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर काशी यहाँ पर सही आंसर है। काशी से इन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 79 दिया। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किसके साथ प्रताप पत्रिका का संपादन किया था। माखनलाल चतुर्वेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, भवानी प्रसाद मिश्र, दिनकर। 79 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किसके साथ मिलकर प्रताप पत्रिका का संपादन किया था। 79वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर है गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पर दिया है कौन सा निबंध प्रभाकर माचवी का है।
80 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। त्रिशंकु है, आत्मनिपद है, बेरंग है, पश्यंती है। 80 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? कौन सा निबंध प्रभाकर माचबे का है? इनमें से आप सभी के लिए बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है प्रभाकर माचबे। बेरंग आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बेरंग एक निबंध माना जाता है, और ये निबंध किनका माना जाता है? सी वाला विकल्प आपका सही आंसर प्रभाकर माचबे जी का निबंध है बेरंग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, शिव प्रसाद सैंकी किस उपन्यास में आधुनिक काशी केंद्र में है? नीला चांद में है, अलग अलग बैतरणी है, दिल्ली दूर है, या फिर अंगली आगे मुड़ती है? 81 में चयन करिएगा। शिव प्रसाद सैंकी किस उपन्यास में आधुनिक काशी केंद्र में है? 81वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वह उपन्यास है गली आगे मुड़ती है। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर है, गली आगे मुड़ती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 82वां क्वेश्चन है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की चुनी हुई कविताएं सर्वेश्वर की कविताएं नाम से कितने भागों में प्रकाशित हुई है? 82 में आपके लिए बताने 5 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में, 2 भागों में। क्या होगा सही आंसर? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की चुनी हुई कविताएं सर्वेश्वर की कविताएं नाम से कितने भागों में प्रकाशित हुई हैं, ये बताना है। तो 82 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 2 भागों में। 2 भागों में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है? 83वां क्वेश्चन है। 83 में आप सभी के लिए बताएं, लक्ष्मी नारायण लाल के किस नाटक में अराजकता, अनैतिकता एवं भ्रष्टाचार का चित्रण है? बताइएगा। 83वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 83 में क्या होगा सही आंसर? लक्ष्मी नारायण लाल के किस नाटक में अराजकता, अनैतिकता एवं भ्रष्टाचार का चित्रण है? अब्दुल्ला दीवाना, मिस्टर अभिमन्यु, सगुन, पंछी, सूर्यमुख। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अब्दुल्ला दीवाना। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर जिन्होंने भी यहाँ पर ए वाला विकल्प चयन किया है अब्दुल्ला दीवाना, उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, शिव प्रसाद सैंकी किस उपन्यास में आधुनिक काशी केंद्र में है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर जो है यहाँ पर आपका सही आंसर गली आगे मुड़ती है, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। गली आगे मुड़ती है सही आंसर होगा। गली आगे मुड़ती है जो है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है, कहाँ जाऊं हर दिशा में मृत्यु से भी आगे क्या परिमित दूरियां हैं? पंक्ति किस काव्य से उद्धृत है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइएगा क्या होगा आप सभी का सही आंसर? चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, अपने सामने। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर आत्मजयी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आत्मजयी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है आत्मजयी। अगला क्वेश्चन है, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 86 दिया गया है। यहाँ पर आप सभी लोग चयन करिएगा, क्या होगा आप सभी का सही आंसर, चयन करिए।
तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 86 में जैनपुर बनारस उत्तर प्रदेश जो है वहीं पर इनका जन्म हुआ है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, जैनपुर बनारस उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 87 कौन सी आलोचनात्मक कृति धर्मवीर भारती की है, बताइए। मलयच की डायरी, प्रगति एक समीक्षा, संक्षिप्त, पृथ्वीराज रासो, पुरानी राजस्थानी। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 87 में बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि प्रगतिवाद एक समीक्षा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये जो है एक आलोचनात्मक कृति ये धर्मवीर भारती की मानी जाती है। राही मासूम रजा का महाकाव्य आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, 88 में कौन सा महाकाव्य माना जाता है, बताइएगा क्या है आप सभी का सही आंसर। राही मासूम रजा का महाकाव्य आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा, असंतोष के दिन, दिल एक सादा कागज, क्रांति कथा। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्रांति कथा, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर राही मासूम रजा जो है इनका एक महाकाव्य है क्रांति कथा, डी वाला विकल्प जो है सही आंसर होगा। हरिप्रसाद शास्त्री ने सिद्ध साहित्य की प्रतियां कहां से प्राप्त की हैं, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 89 दिया गया है, 89 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा क्या है आप सभी का सही आंसर। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है यहाँ पर हरिप्रसाद शास्त्री ने सिद्ध साहित्य की प्रतियां कहां से प्राप्त की हैं, तो नेपाल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नेपाल जो है आपका सही आंसर है। पहले जैनपुर बनारसी था, फिर जो जैनपुर जो है चंदौली जिला में उत्तर प्रदेश में जो है हो गया, तो इस प्रकार जो है वह सही आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 89 है। हरिप्रसाद शास्त्री ने सिद्ध साहित्य की प्रतियां कहाँ से प्राप्त की हैं, नेपाल से। नौलख पात्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, पंक्ति के रचनाकार कौन माने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 90, और 90 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा। इनमें से आप सभी के लिए बताना है 90 में आप सभी का सही आंसर क्या है। तनुजी, एम.एस. वर्मा जी, चौरंगीनाथ, गोरखनाथ, या फिर जालंधर नाथ, मच्छेंद्र नाथ। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। नौलख पात्री आगे नाचे पीछे सज अखाड़ा, ये पंक्ति किनकी मानी जाती है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर गोरखनाथ जी जो हैं उन्हीं की पंक्ति मानी जाती है, बी वाला विकल्प है यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, शालिभद्र सूरीकृत भरतेश्वर बाहुबली रास जो ग्रंथ है इसमें कुल कितने छंद हैं, 202, 205, 250 या 203। इनमें से आपके लिए बताना है शालिभद्र सूरीकृत भरतेश्वर बाहुबली रास में कुल कितने छंद हैं। 91वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 91 में क्या होगा सही आंसर। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मोनिका जी 205, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। शालिभद्र सूरीकृत भरतेश्वर बाहुबली रास में कुल कितने छंद हैं, 205, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया 92, अजमेर नरेश विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे, कौन थे, नरपति नाल्य थे, दलपत विजय, सारंगधर, नल्लसह। 92वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या होगा सही आंसर 92 में। 92 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर चयन करिएगा, 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा
क्या होगा सही आंसर? विकल्प आप सभी का यहाँ पर एक वाला विकल्प नरपति नाल्य यहाँ पर सही आंसर होंगे। नरपति नाल्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। 92वां क्वेश्चन हो गया। 93वां क्वेश्चन है वेदांत पारिजात ग्रंथ के रचयिता कौन माने जाते हैं? 93वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। बताइएगा क्या है आप सभी का सही आंसर? चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि वेदांत पारिजात जो ग्रंथ है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 93 में आपका निम्बारिकाचार्य सही आंसर होंगे, उन्हीं का ये ग्रंथ माना जाता है। ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 94 के सालोचक ने पृथ्वीराज रासो को विशालकाय कोश कहकर पुकारा है। 94 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताने आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, नरोत्तम स्वामी, डॉक्टर नगेंद्र, पारुल जी, प्रिया जी, राधा जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है कि आलोचक ने पृथ्वीराज रासो को विशालकाय कोश कहकर पुकारा है? तो वह आलोचक है बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। 95वां क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के 1301 में किए गए चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन किस रासो ग्रंथ में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 95 यहाँ पर दिया गया है। तो 95 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर परमाल रासो में या विजयपाल रासो में, पृथ्वीराज रासो, हम्मी रासो में, ये 4 यहाँ पर रासो ग्रंथ दिए गए हैं। अलाउद्दीन खिलजी के 1301 में किए गए चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन किस रासो ग्रंथ में मिलता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है हम्मी रासो। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है हम्मी रासो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 96वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि 1 लाख ऊंट 1.25 लाख गारी ते ही पर लादी खालिक बारी। पंक्तियां अमीर खुसरो की किस रचना के संबंध में कही गई है? ये बताइएगा। न्यूज़पेपर या फिर नजरानी हिंद, खालिक बारी, दो सुखने। 96वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 1 लाख ऊंट 1.25 लाख गारी ते ही पर लादी खालिक बारी। पंक्ति अमीर खुसरो की किस रचना के संबंध में है? तो खालिक बारी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। खालिक बारी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 94वां क्वेश्चन दिया गया है, किस आलोचक ने पृथ्वीराज रासो को विशालकाय कोश कहकर पुकारा है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डॉक्टर नगेंद्र यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया यहाँ पर? डॉक्टर नगेंद्र सही आंसर सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया है 97वां क्वेश्चन है विद्यापति का निधन कब हुआ? विद्यापति जो है इनका निधन आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। उन्हें बताइएगा 1332, 1342, 1352 या फिर 1448 में। क्या होगा सही आंसर? विद्यापति का निधन कब हुआ है ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 1448। आप सभी का यहाँ पर जो डी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या दिया? 98। रामानंद संप्रदाय में उत्तर तोत्रादि किसे कहा गया है? बताइएगा। सलेमाबाद को, गलता जी को, पुष्कर को, जयपुर को। क्वेश्चन नंबर 98 में यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रामानंद संप्रदाय में उत्तर तोत्रादि किसे कहा गया है? तो गलता आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है।
बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। गलत आप सभी का यहाँ पर विमल जी सही आंसर है। जाके कुटुंब सब डोर डुबंते फिरहूं अजहू बनारसी आसपासा, पंक्ति के रचनाकार कौन माने जाते हैं? दादू दयाल, रैदास, निम्बारिकाचार्य, रामानंद। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर। जाके कुटुंब सब डोर डुबंत फिरहूं अजहू बनारसी आसपासा। 99 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्या है सही आंसर? विकल्प नंबर बी वाला विकल्प रैदास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रैदास यहाँ पर सही आंसर होंगे। किस आलोचक ने कबीर की भाषा को मुख्य रूप से ब्रज भाषा माना है? क्वेश्चन नंबर 500 का क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। बाबूराम सक्सेना या सुनीति कुमार या उदय नारायण तिवारी, श्याम सुंदर दास, बताइए कौन थे वह? भावना जी, दिव्यांशु जी, इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। तनु जी, किस आलोचक ने कबीर की भाषा को मुख्य रूप से ब्रज भाषा माना है? क्वेश्चन नंबर 500 यहाँ पर दिया गया है। अनिल जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अनंत जी, विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर है। सुनीति कुमार आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सुनीति कुमार होंगे यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 501 है। 501 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर कुंभन दास के काव्य की भाषा बताना है। संस्कृत, खड़ी बोली या फिर अवधी या ब्रज भाषा है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है ओमकार जी क्या होगा सही आंसर। कुंभन दास के काव्य की भाषा आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या भाषा है? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कुंभनदास के काव्य की भाषा ब्रज भाषा है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ब्रज जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सूरदास के इस ग्रंथ को राग सागर भी कहा जाता है। वह ग्रंथ कौन सा जिसे राग सागर कहा जाता है? सूर सागर को, सूर सारावली को, साहित्य लहरी को, कोई नहीं। इनमें से आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी के लिए बताना है क्या होगा सही आंसर। सूरदास जी के इस ग्रंथ को राग सागर भी कहा जाता है। वह ग्रंथ आप सभी लोग चयन करेंगे। अंशु जी, प्रिया जी, कौन सा वह ग्रंथ है? तो आपका सही आंसर है सूर सागर। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सूर सागर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वल्लभाचार्य के किस ग्रंथ को अणुभाष्य या ब्रह्म सूत्र भाष्य भी कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 में आपके लिए यहाँ पर बताना है। बताइए सुबोधनी टीका, उत्तर मीमांसा भाष्य या फिर द्विमंडन या फिर यहाँ पर तत्वदीप निबंध को। क्या होगा सही आंसर? तो उत्तर मीमांसा भाष्य जो है ये वल्लभाचार्य का ग्रंथ है, इसको अणुभाष्य या ब्रह्मसूत्र भाष्य भी कहा जाता है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सत्यवती कथा किस प्रकार का काव्य है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपके लिए चयन करना प्रेमाख्यान, रामकथा, पौराणिक, ज्योतिष। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके लिए यहाँ पर बताना है सत्यवती कथा किस प्रकार का काव्य है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा आकाश जी। ये प्रेमाख्यान माना जाता है, प्रेमाख्यान काव्य माना जाता है सत्यवती कथा। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पियर पात जस बन जर रहूं काव्य कुंभलाई, पंक्ति किस कवि के? कुतुबन, मंजन, मुल्ला दाऊद, उस्मान। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है, बताइएगा। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। 505 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। तो मुल्ला दाऊद जो है उन्हीं की पंक्ति मानी जाती है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 6, पद्मावत के किस खंड को हिंदी अमूल्य निधि माना जाता है? बताइए। नागमती संयोग खंड है, नागमती वियोग खंड है, पद्मावती वियोग खंड है, कोई नहीं है। 6 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है, बताइए।
कौन सा विकल्प अजित जी पारोज जी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, पद्मावत के किस खंड को हिंदी की अमूल्य निधि माना जाता है। नागमती वियोग खंड आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखिएगा क्या दिया, देखत ही पहचान्यू तो ही, यही रूप जेहि चंदरियो मोही। पंक्ति के रचयिता कौन माने जाते हैं। ये पंक्ति किनकी है, जायसी, कुतुबन, मुल्ला दाऊद मंझन। क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, देखत ही पहचान्यू तो ही, यही रूप जेहि चंदरियो मोही। पारुल जी आप सभी का यहाँ पर सीताराम जी सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर। ये पंक्ति जो है ये मानी जाती है मंझन, मंझन जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 8 है, बलन दीप देखा अंग्रेजा, जहां जाई जेही कठिन करेजा। इस पंक्ति के रचयिता कौन है। इनमें से बताना है, बलन दीप देखा अंग्रेजा, जहां जाई जेही कठिन करेजा। ये आप सभी के लिए चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 8 में जायसी, कुतुबन, उस्मान, मंझन, तो 8 में आपका सही आंसर है। ये पंक्ति मानी जाती है किनकी, विकल्प नंबर सी आप सभी का सही आंसर उस्मान, उस्मान आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, किस प्रेमाख्यान में नायक सोम और नायिका रंभा की प्रेम कथा है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, हंसावली में या फिर रस रतन, रूप मंजरी, हंस जवाहिर में। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बताइएगा। किस प्रेमाख्यान में नायक सोम और नायिका रंभा की प्रेम कथा वर्णित है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। और रस रतन यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बी वाला विकल्प यहाँ पर चयन किया है कि रस रतन यहाँ पर सही आंसर होगा। रस रतन यहाँ पर सही आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पंक्ति परमानंद दास की है। वह पंक्ति आपके लिए बताना है, ओ मन गिरधर छवि पे अटक क्यों, कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, या फिर काहे करो बैकुंठ जाए जहना नंद जहना जसोदा, या फिर ब्रज नंद ब्रज लीनो ठोक बजाए। ये आपके लिए बताना है 10 में क्या होगा सही आंसर। 10 में बताने जो पंक्ति इनमें से एक परमानंद दास जी जो है उनकी पंक्ति दी गई है, कौन सी पंक्ति इनमें से आपके लिए चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये पंक्ति मानी जाती है कि कौन सी, सी वाला विकल्प, काहे करो बैकुंठ जाए जहनानंद जहना जसोदा, सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सी पंक्ति कृष्णदास जी की है। बताइए, ओ मन गिरधर छवि पे अटक क्यों, कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, या फिर काहे करो बैकुंठ जाए जहना नंद जहना जसोदा, या फिर नंद ब्रज लीनो ठोक बजाए। बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 11 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ओ मन गिरधर छवि पे अटक क्यों, कृष्णदास जी जो हैं उन्हीं की पंक्ति मानी जाती है। कृष्णदास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, ये वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होंगे, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार की आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। रोज आप सभी के लिए क्लास निरंतर लाई जाती है, तो रोज आप सभी लोग 10 बजे इस क्लास में जुड़िएगा। रात्रि में 10 बजे आपके लिए क्लास लाई जाती है। तो मिलते हैं अगली क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के साथ। हिंदी साहित्य में अगर अभी आपके लिए 5000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की PDF परचेस करना है, अभी ऑफर है, तो 100 रुपये की PDF मिल जाएगी, जिसमें आपके लिए 93 99 55 39 66 पर आपके लिए संपर्क करना है। बहुत बढ़िया प्रियंका जी, तो ये नंबर यहाँ पर दिया गया, इस पर आप संपर्क करिएगा। और अगर आपके लिए यहाँ पर 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली PDF परचेस करना है, तो ये 100 रुपये में ये भी है भी। और अगर आपके लिए बुक मंगवाना है, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, हिंदी साहित्य में दोनों बुक अभी आपके लिए 1300 रुपये में मिल जाएंगी। पूरा हिंदी साहित्य आपका यहाँ पर कंप्लीट कवर हो जाएगा, जिनके लिए
ये बुक मंगवाना है तो आप संपर्क कर लें। PDF भी आप सभी के लिए यहाँ पर मिल जाएंगी। तनु जी, प्रमोद जी, प्रेम शंकर जी, दिव्यांशु जी, DK जी, कुसुम जी, MS वर्मा जी, अंकिता जी, प्रियंका जी, पारुल जी, प्रिया जी, प्रिंसी जी और भावना जी, कंचन जी, आकाश जी, अस्मिता जी और दिनेश जी, पारुल जी, तनु जी, दीपमाला जी, राम प्रसाद जी, DK जी, साधना जी और सीताराम जी, आभा जी और प्रियंका जी, कंचन जी, अजित जी, सोना जी, रिंकू जी, प्रिंसी जी, ओमकार जी, मधु जी, हसन जी, दिनेश जी, श्वेता, सैनी जी, पारो, कुशवाहा जी, भावना जी और राम प्रसाद जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम जी, रोज अब ये जो है क्लास आपके लिए लाई जाती है। अन्नू जी, वंदना जी, तो सुबह 9:10 पर भी क्लास होती है। दीपमाला जी, सारिका जी, साधना जी, तो उसमें भी आप सभी लोग जुड़िएगा। सभी के लिए शुभ रात्रि और सभी के लिए जय हिंद।